शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये महाराष्ट्र ने चुना है। 52 नंबर क्वेश्चन, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा 50 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाएगा। तो हम इस वीडियो करंट अफेयर्स में 810 MCQ क्वेश्चन दिया है, पार्ट वाइज हर पार्ट में 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि 810 क्वेश्चन एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये शीतला देवी बनी है। भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में, कहाँ? हनोई में किया गया? तो ये वियतनाम। भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? भारत और वियतनाम देश के बीच जो है छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपन्यास 57 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड स्लेजे को सम्मानित किया गया है। फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार डेविड स्लेजे को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो ये खो दिया किसने? कनाडा ने खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो ये दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को। किसको चुना गया है? वाइब कोडिंग को। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये कौन बना है? मालदीव बना है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मुंबई को। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये बाली यात्रा उत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ये बना है पेपाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो 8 चीते दान किए हैं। कितने चीते दान किए हैं? 8 चीते। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया है? क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुआम में। कहाँ शुरू किया गया है? गुआम में। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं राहुल BS। कौन बने हैं? राहुल BS। मासिक धर्म के लिए स्वैतन मतलब पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
मासिक धर्म के लिए अवकाश देने वाला राज्य बन गया है, पहला राज्य बना है कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देशों के बीच स्थित है? हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो पुनासा गांछू सेकंड। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो ये लखनऊ इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो ये गुजरात। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 7 नवंबर 2025। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री रविशंकर को। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र नाम है। क्या नाम है? वायुपुत्र। 77 नंबर क्वेश्चन। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो 121। पहले 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो 121। और नीतीश कुमार वहाँ के CM बने हैं, 10वीं बार वो CM पद का शपथ लिए हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये पहला स्थान हासिल किया IIT दिल्ली ने। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र को। 80 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? ये बन गया है स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं? तो ये बन गई हैं ये अंगोला। किस देश की यात्रा की थी? अंगोला। 82 नंबर क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मदुरई। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये बिहार को। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े आइए। और 810 क्वेश्चन पूरा इसका स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 का इसी चैनल पे हम 810 पूरा क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने जीता।
इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कक्षा 3 से। ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो ये 48 पदक जीते हैं। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये विश्वनाथन आनंद कप। क्या नाम किया गया है? विश्वनाथन आनंद कप। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेलेम ब्राज़ील में। कहाँ आयोजित किया गया? बेलेम ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 89, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल सभी चीज़ में नंबर 1 है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये केरल है। केरल का साक्षरता भी 100% है। तो साक्षरता में भी नंबर 1 है केरल। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप क्वेश्चन नंबर 91, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 31 अक्टूबर। हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया। ह्यूनमू 5 नामक मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया ने किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये भारत 4थे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर। 94 क्वेश्चन नंबर 94, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य सरकार में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये रंजना प्रकाश देसाई को। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। 96 नंबर क्वेश्चन, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो 11वां। ईस्ट तिमोर देश है। ये आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो 11वां बन गया है। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये थाईलैंड ने किया है।